हेलो साथियों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रमेश और यह वीडियो आपको संदेश देगा, आपको दिखाएगा हमारे पीएचडी डिग्री के दीक्षांत समारोह का नज़ारा। तो आइए चलते हैं। तो ये हमारी यात्रा है देवघर झारखंड से लेकर के हरिद्वार ऋषिकेश की। ऋषिकेश एम्स में मेरा पीएचडी हुआ था। तो मैं रात में देवघर से निकला था और फिर रात में ही पहुंचा अगले रात उत्तराखंड के लक्सर के, ये लक्सर स्टेशन है। फिर उसके बाद मैं अगले ट्रेन से हरिद्वार के लिए निकल गया सुबह सुबह, और हरिद्वार जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बस या जो वहाँ पे विक्रम ऑटो चलता है उसके माध्यम से हम पहुँच गए शांति कुंज आश्रम। तो गायत्री परिवार का बहुत बड़ा आश्रम है। वो अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं, आश्रम का नज़ारा। वहाँ पे नहा धो करके हमने यज्ञ किया, प्रणाम किया, दर्शन किया। तो ये लगे हुए हैं अखंड दीपक के लाइन में, जहाँ पे हम 100 साल से जलता हुआ जो अखंड दीपक है उसका दर्शन किए। फिर ये हिमालय मंदिर था वहाँ, और ये कुछ मनोरंजन के दृश्य हैं। अब हम लोग ऋषिकेश पहुँच गए। वहाँ के बाद शांति कुंज ऋषिकेश पहुँच गए। वहाँ हम अगले दिन, ये हमारा प्रोग्राम दीक्षांत समारोह का, ये वहाँ पे दुपट्टा टोपी उत्तराखंडी दिया गया था, टोपी। और जो यहाँ के चीफ गेस्ट आए थे दीक्षांत को करवाने, वो थे डॉक्टर जेपी नड्डा, जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो उनके विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था उन्हें। वही सबको डिग्रियाँ प्रदान कर रहे थे। और ये मंचासीन लोगों का स्वागत सम्मान चल रहा है बैंड बाजा के थ्रू। ये वहाँ के फैकल्टीज लोग हैं एम्स ऋषिकेश के। ये अंदर ऑडिटोरियम है वहाँ पर बहुत बड़ा, जिसमें कि लोग लगभग 500 लोग आराम से इसमें बैठ जाते हैं। कुर्सियाँ लगी हुई है, हाई टेक ये ऑडिटोरियम है। इसमें दोनों तरफ प्रोजेक्टर्स हैं। ये बीच में देखिए जेपी नड्डा, पुष्कर धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, त्रिवेंद्र रावत भी आए थे। ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। और लोग अपने अपने तरीके से फ़ोटो वीडियो बना रहे थे। वैसे तो फ़ोटो वीडियो बनाना प्रोहिबिटेड था, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। तो इस तरह से दीक्षांत समारोह चल रहा है। कुछ भाषण हुए, जिसमें कि सबसे पहला भाषण हुआ वहाँ के जो एम्स के अध्यक्ष थे उनका, फिर हुआ एम्स के डायरेक्टर का, फिर मुख्यमंत्री जी का हुआ, फिर उसके बाद जेपी नड्डा जी का हुआ। डिग्री प्रदान करने के बाद बच्चों को शपथ दिलाई जा रही है। नर्सिंग के कुछ बच्चे, एमबीबीएस के बच्चे, उनको ये शपथ दिलाई जा रही है कि आगे करियर में आपको कैसे बढ़ना है, उसका मार्गदर्शन। ये मेरा वीडियो है, मैं जाता हुआ अपनी डिग्री लेने के लिए। ये देखिए, ये रहा ऐसा। फिर हम ऋषिकेश का पूरा आनंद लिए, जिसमें कि गंगा नदी, गंगा घाट। हम लोग 3 लोग गए थे, जो पिताजी हैं मेरे, माँ भी गई थी, तो 3 लोग गए थे देवघर से। ये गंगा नदी का कलकल छलछल धारा, और वहाँ बैठने का आनंद ही कुछ और है। ऐसे तो मैं 10-12 साल उत्तराखंड में रह चुका हूँ, लेकिन इधर एम्स देवघर में आ गया था। उसके बाद मैं 3 महीने के बाद वहाँ पे पहुँचा था। और गंगा नदी के पास जाकर आप नहाओ नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। मैं तो जब तक रहा 4 दिन नहाया लगातार। एक दिन भी रूम पे नहीं नहाया। रूम पे नहाया बस शांति कुंज में, और ऋषिकेश पहुँचा तो रूम पे भी नहाया और गंगा नदी में भी नहाया। जब तक रहा तब तक नहाया। ऐसे ही कर रही थी, नहा रहे थे, इतना सुकून कर सकते हैं। बहुत ही स्वच्छ निर्मल, यहाँ जैसा पानी आपको फिर आगे
कंडला होता ही चला जाता है। हरिद्वार तक बढ़िया पानी है, हरिद्वार के बाद थोड़ी दूर और, लेकिन यूपी में पहुँचता है, कानपुर, आगरा, ये सब, तो वहाँ पे पानी गंदा हो जाता है। घरों पे हम लोग, आपको जैसा कि पता है कि मैं योग शिक्षक हूँ, तो अपना अभ्यास भी चलता रहता है। तो मैं अपना दैनिक अभ्यास योग का जहाँ भी रहता हूँ कर ही लेता हूँ अपना टाइम निकाल। तो ये अपना सेतु बंधु का अभ्यास है। इससे अभ्यास से क्या होता है कि हमारा जितना भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म है वो ऑप्टिमम लेवल पे काम करते हैं। तो ये आग्रह है कि आप लोग भी कुछ न कुछ अपना फिजिकल एक्टिविटी बना के रखें डेली रूटीन में, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे और लंबा जीवन जी पाएंगे। तो ये आपके लिए ब्लॉग हमने बनाया है, इसमें कि डेली रूटीन में योगा है और आपको हम दिखा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश के नज़ारे और दीक्षांत समारोह के जो भी एक्टिविटीज़ थे वो सब आपने देखा। ये देखिए सर्वांग पद्मासन, पद्मासन में होकर के सर्वांगासन करना। तो कुछ न कुछ आपको अभ्यास अपना डेली मेंटेन करना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी सिस्टम बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे काम करता रहे। सर्वांग पद्मासन, देखिए सर्वांगासन है, पद्मासन। वीडियो कट चुका है तो कोई बात नहीं, आप इसका आनंद ले सकते हैं। कटे हुए वीडियो का भी कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा रहे। अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका प्रैक्टिस भी करा दूंगा आपको। तो ये आसनों का अभ्यास है। ये वापसी इसी तरह से और भी आगे शवासन और प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब किए। नेक्स्ट आसन आपके स्पाइन से रिलेटेड है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग मार्जरी आसन जिसे बोला जाता है, उसका अभ्यास है। ये मार्जरी अभ्यास, जो मार्जरी आसन का जो अभ्यास है वो आपके स्पाइन के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फ्लेक्सिबिलिटी है स्पाइन की वो इससे आती है। इसके बाद ये व्याघ्रासन भी सामने से मार्जरी आसन, फिर उसके पास ये व्याघ्रासन है, पैरों को भी इंगेज करना है इस अभ्यास में। सांस भरते हुए यहाँ पे बैक बेंडिंग होती है और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड। अब देखिए हम लोग गंगा स्नान के लिए पहुँचे हैं सुबह सुबह। पास में ही यहाँ हमारे दोस्त का रूम था, पास में ही गंगा। तो हमारी माता जी हैं, लोटे से स्नान करते हुए। इसके बाद मैं भी स्नान किया। जय माँ गंगे ख्याते पापम जहानी विष्णुपादाभि संबुद्धे गंगे त्रिपथगामिनी गंगेति विख्याते पापों में हर जहानी, यानी कि सभी पापों को हर लेने वाली माँ गंगा जहानी है। आप नहाने से ही आपका नहीं दूर होता, बल्कि उसके अनुसार आपको अपने कर्म, आपके व्यवहार, आपके आचरण होंगे तभी आपके पाप दूर होंगे। नहीं तो आप सोचेंगे कि हम पाप भी करते रहें मन वचन कर्म से और नहा ले गंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको मन वचन कर्म से भी पाप को हटाना पड़ेगा, तभी आप मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तरह से माँ गंगा का स्नान का आनंद लिया और इसके बाद यहाँ पे सूर्य अर्घ दान, गंगा जी में सूर्य अर्घ दान करते हुए। तो आपको दैनिक जीवन में ये सब कार्यक्रम बना कर रखना पड़ता है, जिसमें कि ये मंत्र है ओम सूर्यदेवाय सहस्त्रांग सूर्यतेजो राशि जगतपति अनुकंपया मां भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकरः ओम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः ओम सूर्याय नमः। इस तरह से ये मंत्र के साथ अर्घदान किया जाता है। आगे परिक्रमा है ओम यानी कानी च पापानि ज्ञात कृतांच तानि सर्वाणि नश्यन्ति तदक्षिणं तदेकपदि। तो आप एक बार कीजिए या 3 बार कीजिए, वो आपकी मर्जी है कितना बार आपको अर्घदान करना है। हमने 3 बार किया, फिर इसके बाद वापसी है। और यहाँ पे आप देखेंगे अब कि गंगा घाटों का निर्माण कार्य भी चल रहा है बुलडोजर के थ्रू, जिसमें कि मिट्टी को, ज़मीन को समतल करके वहाँ पे बहुत अच्छा घाट बनाया जाएगा, जिसमें यहाँ पे भी शाम को आरती बृहद रूप से हो सकेगा, जैसे और घाटों में होती है, जैसे बनारस, दशामेश,
दशाश्वमेध घाट है। हरिद्वार में हर की पौड़ी है, ऋषिकेश में त्रिवेणी है। इसी तरह से ये ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर के पास ये गंगेश्वर महादेव का ये घाट बन रहा है। बहुत चौड़ा बन रहा है ये, चल रहा है बृहद युद्ध स्तर पर काम है। समतल करके इसको फिर सीमेंटेड किया जाएगा और इसके ऊपर पत्थर लगाया जाएगा और फिर यहाँ पे लोगों का जमावड़ा होगा, दुकानें लगेंगी, मेला जैसा पूरा माहौल बन जाएगा। यहाँ पे भी ये छोटा सा भी मंदिर वहाँ पे है, लोग जाते हुए हैं आरती पूजा के लिए। ये गंगेश्वर महादेव वीरभद्र के पास ही है, वीरभद्र मंदिर के पास। तो भगवान शंकर सब जगह विराजमान है, जहाँ भी आप पा रहे हैं वहीं पे विराजमान है, आपके हृदय में, आपके मन में और कण कण में। ये हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रज्ञेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए, ये नर्मदा नदी का ये शिवलिंग था। बस का भी यात्रा का आनंद लिए जो हरिद्वार से ऋषिकेश चलती है। ये हमारे पिताजी इनका आनंद लेते हुए बस में, बहुत अच्छी चीज़ है, भी आ जाती है। ये देखिए, ये एम्स ऋषिकेश बाहर से क्या गया व्यूज़ है। ऑटो में बैठ के जा रहा था, रास्ते में पड़ गया, तो आप लोगों को दिखाने के लिए ये पूरा लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई पर इसकी पूरी बाउंड्री है एम्स की। तो इसमें 3-4 ब्लॉक्स हैं, ओपीडी ब्लॉक, आईपीडी ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक, हॉस्टल, ये सब इसी के अंदर है। एकेडमिक ब्लॉक बहुत लंबा ये नज़ारा है एम्स का। ऑटो से लिया गया वीडियो है। ये देखिए, जो ऑडिटोरियम कह रहा था, यही वाला बड़ा सा ऑडिटोरियम है, लाल वाला दिख रहा है आपको, यही ऑडिटोरियम है। इसी में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम हुआ था। एम्स ऋषिकेश में आपको 3 गेट मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये नहर है ऋषिकेश पशुलोक का, सिंचाई विभाग का है। इससे लोग अपना खेती बाड़ी की सिंचाई करते हैं इस नहर के माध्यम से। सबकी सेवा देखिए गंगा जी का। फिर त्रिवेणी घाट का आरती, यहाँ पे भी हमने स्नान किया, आनंद ही आनंद था स्नान करने में। ये शाम का लगभग 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे का यह दृश्य है नहाने का, जहाँ पे भी जहाँ त्रिवेणी आरती हो रही है गंगा जी का, शाम वाली गंगा जी की आरती। ये त्रिवेणी घाट है। हरिद्वार ऋषिकेश में लोग बोर नहीं हो सकते, आपको आध्यात्मिक रस मिलता ही रहता है। सब जगह ही अध्यात्म से ओतप्रोत है ऋषिकेश। गंगा जी का वहाँ वंदन किया जाता है सुबह शाम। गंगा जी पर ही पूरा वहाँ का टूरिज्म टिका हुआ है। अब हम लोग फिर से नहाने गए। जिस दिन हम लोग को ट्रेन था आने का, ये उसी दिन सुबह नहाए। नहाने का भी आनंद है। ओम गंगायै नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये बृहद दृश्य गंगा जी घाट का। स्वामी नारायण, जहाँ पे मैं रहता था, यहीं पे हमारा पास में रूम था पहले। ये पूरा चिलचिलाती धूप में लिया गया वीडियो गंगा जी का, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल धारा आप देख ही सकते हैं। कितना सुंदर वातावरण है। अब हम लोग आ चुके हरिद्वार आए, टेम्पो बुक करके लाए थे। इतना सब सामान, बहुत सारा सामान था। लगभग हम लोग 13 बोरियों में सामान भर के अपने एसी बोगी में भर के लाए थे। एसी का टिकट हुआ था तत्काल में, बहुत महंगा पड़ा था टिकट हमारा, 2-2 हज़ार का एक टिकट पड़ा थर्ड एसी का तत्काल में। तो हमने एक सीट पे पूरा अपना सामान ही रख दिया और 2 सीट पे हम लोग एडजस्ट होके आ गए। तो हमारी ट्रेन थी हरिद्वार से जसीडीह देवघर के लिए। खाना पीना भी चल रहा है। ट्रेन का अंदर से लिया गया व्यूज़। सुपर फास्ट उपासना एक्सप्रेस है। इसी में
कंबल ओढ़ के बातचीत मोबाइल से चल रहा है। नींद भी ले ली जा रही है। बाहर भी उतर के पूरा आनंद लिया जा रहा है स्टेशन पे। और हम आ गए अपने यहाँ पे जहाँ पे रूम है तिलजोरी देवघर में। ये रूम का जितना सारा सामान पंखा भी लाया, सब कुछ सामान मेरा वहीं पड़ा था। अब पूरा सामान मेरा आ गया। ये मैं जिससे साइकिल से जाता हूँ, ये वही साइकिल है। तो इस तरह से हमारी यात्रा अब संपन्न हो जाती है। तो कैसा लगा यह आपका ब्लॉग, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में।